आज 9 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने गोबर के बाई प्रोडक्ट से बने हुए ब्रीफकेस में बजट पेश किया। जी हाँ दोस्तों, ये मान्यता है कि गोबर जो होता है वो बहुत शुभ होता है, उससे लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। जब अगर लक्ष्मी माँ का पूजा करना हो तो गोबर से लिपाई करते हैं। और उसमें एक जो खास बात निकल के आई है कि जो भी छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय अधिकारी या कर्मचारी हैं, उनका जो पुराना वेतन का मांग चल रहा था उसको बहाल करने का उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंबिकापुर के घड़ी चौक पे बहुत सारे शासकीय कर्मचारी और अधिकारी इकट्ठा हुए हैं, अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। और मैं इनसे बात करूंगा और वो जानने का प्रयास करूंगा कितने सालों से ये प्रयास कर रहे थे कि ये इनका जो योजना है वो शुरू हो और आज के दिन ये कितने खुश हैं। हेलो सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मनोज वर्मा, जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला सरगुजा। तो सर आज के दिन जो बजट पेश हुआ है यहाँ का छत्तीसगढ़ राज्य का, तो जो यहाँ पे शासकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो उनका पुराना वेतन का जो फिर से बहाल करने का जो शुरुआत किया गया है, उसको लेकर आप लोग कितने खुश हैं और क्या प्रतिक्रिया हैं सर? बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और बहुत बड़ा निर्णय है। हम इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी का प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों की ओर से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उनका बेहतर भविष्य सुरक्षित होगा, निश्चित रूप से ऐतिहासिक निर्णय है। जी सर, तो क्या ये जो मांग थी कितने सालों से चल रही थी और कितना समय लगा कि अब जाके उनको लगा कि इनकी मांग पूरी होनी चाहिए और इसको फिर से रीस्टार्ट करना चाहिए सर? देखिए, तत्कालीन समय में 2004 से इस योजना को बंद किया गया था। इससे पहले ये पूर्व में जारी थी और उसके बाद से लगातार विभिन्न मंचों के माध्यम से ये बात हम लोग उठाते रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना है उसे लागू किया जाए और अंततः आज इस प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया। हम उनके आभारी हैं। तो सर इस संघर्ष में कितना समय लगा और कितनी तकलीफ हुई उन लोगों को जो कि 2004 से लेके 22 तक उनको पेंशन नहीं मिल पा रही थी या इस योजना से वंचित थे, वो कितना समय लगा और सर अभी कितनी खुशी हो रही है सर? देखिए, जिन लोगों की सेवानिवृत्ति हो गई है इस बीच में या जिनका असामयिक निधन हुआ, उन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई, तो ऐसे लोग वंचित रह गए। उनके लिए हमें दुख है, लेकिन इस बात की खुशी है कि एक बड़ा तबका इस योजना का लाभ ले सकेगा। सर आपका नाम क्या है सर? हरेंद्र सिंह। तो सर आज जो निर्णय आया है, जिस तरह का योजना रिस्टार्ट करने की बात कहे गए हैं, उसको लेकर आप कितने खुश हैं और बाकी जो भी अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं वो कितना लग रहा है कि इनका जो मेहनत था, उनका जो संघर्ष था सफल हो पाया? देखिए, 2004 के बाद से जब पुरानी पेंशन योजना बंद की गई, कर्मचारियों का भविष्य संकटमय हो गया था। इस बीच नवीन पेंशन योजना जो लागू की गई और इस दौरान जितने लोग भी रिटायर हुए, 300, 400, 700 इस प्रकार पेंशन राशियां बनी। आप समझ सकते हैं कि 500-700 रुपये में एक गैस का सिलेंडर तक नहीं आता, वो जीवन यापन बुढ़ापे में कैसे करते। तो भारी संशय की स्थिति थी कर्मचारियों में कि उनका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया और कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। तो सर होली से पहले मैं देख रहा हूँ कि आप लोग के चेहरे पे एक अबीर गुलाल का उत्सव चल रहा है, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है कि आने वाला समय कितना खुशहाल रहेगा? बेहतर भविष्य का निर्णय हुआ है और निश्चित रूप से कोई भी कर्मचारी 30 से 35 वर्ष की सेवा करता है तो शारीरिक अक्षमता उसके अंदर आती है और रिटायरमेंट के बाद का भविष्य सुरक्षित हुआ। इसलिए हम लोग बेहतर भविष्य के प्रति आशान्वित हैं और खुशी है सबके मन में। यहाँ पे कुछ महिला कर्मचारी भी, मैं उनसे बात करूँगा। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? कंचन लता श्रीवास्तव। हाँ मैम, आज जो योजना निकाली, आज जो घोषणा किए हैं मुख्यमंत्री जी कि जो भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं उनका जो पुराना पेंशन है फिर से बहाल होगा, उसको लेकर आप लोग कितना खुश हैं और ये जो संघर्ष है कितने दिनों तक था? सर ये संघर्ष जब हमें समझ में आया कि ये जो नई पेंशन नीति है ये बाजार आधारित व्यवस्था पर है और हमारे ही पैसे हमको पूरे नहीं मिलने वाले हैं और पेंशन तो नामात्र की है, तभी से हमने विरोध शुरू किया। और ये विरोध हमारे नेताओं के अध्यक्षता में और उनके संचालन में बहुत अच्छे से हमने किया और बहुत जल्दी ही हमें परिणाम मिला और ये सब संभव हो सका क्योंकि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी में ये मादा था कि वो इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे करके उनके अधिकार को दे सके, जिनसे उनका बुढ़ापा जो है वो सिक्योर हो गया है। अब हमें कोई डर नहीं है कि हम कैसे बुढ़ापे को जिएंगे, एक लाठी हमें मिल गई है।
रिटायरमेंट के बाद ये मतलब अमूमन तौर पे चिंता रहती है कि किस तरह से हमारा मतलब आगे का लाइफ चलेगा। तो ये जब रीस्टार्ट हुआ है तो मान लीजिए कि 2004 के बाद से बंद हुआ था, फिर 2022 में शुरू हुआ, तो उस समय कितने लोगों ने मतलब नुकसान हुआ लोगों को और कितना लोग इसका फ़ायदा ले? बहुत लोगों को नुकसान हुआ, यहाँ तक कि हमने खुद देखा है कि हमारे विद्यालय में कई लोग रिटायर हुए जिनकी तनख्वाह 55,000 60,000 थी और जब उनको पेंशन मिला तो 1,000 रुपये भी नहीं मिला। अब बताइए उनके दवाइयों के लिए क्या वो महीने भर का चाय का पैसा भी नहीं होता है, किस मुश्किल से वो अपना जीवन गुजारेंगे जिन्होंने 30 और 35 साल इस समाज की सेवा की और नियमित अपने कर्तव्य निष्ठता से कर्तव्य का पालन किया, वो कहाँ जाएंगे। आप लोग का कुछ संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और होली से पहले होली खेल रहे हैं, सबके चेहरे पर अबीर गुलाल है, इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब है कि आज हम लोगों को पुरानी पेंशन योजना लागू हुई है जो लंबे संघर्ष के बाद लागू हुई है, तो इसकी खुशी तो हमारी दोगुनी हो गई है। इस खुशी को हम लोग सारे लोग मिल करके, जैसे हम लोग सारे लोग संघर्ष किए वैसे ही संघर्ष करके जैसे पाए हैं वैसे आज हम लोग सारे लोग मिल करके खुशी मना रहे हैं। लास्ट में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए आप लोगों का क्या मैसेज है कि वो कितने पॉजिटिव रहें, क्योंकि इससे पहले वो थोड़े से कतराते भी थे कि इस तरह की योजना नहीं है तो हमारा लाइफ क्या होगा, अब वो कितने पॉजिटिव हुए इसको लेकर? मुझे लगता है कि अब और भी इस शिक्षा के क्षेत्र में और भी प्रतिभाएं आएंगी जो पहले कतराती थी हमारे योजनाओं में कमी होने के कारण, अब वो और नई प्रतिभाएं आएंगी और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में और उन्नति होगी, विशेषकर सरकारी शिक्षा के क्षेत्र। थैंक यू मैम, आप लोग फटाफट से बात किए, हमारी तरफ से भी आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो यहाँ पे मैं घड़ी चौक पे आया और आप देखेंगे मैं कर्मचारियों से अधिकारियों से बात किया तो कितने खुश हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनका जो जीवन है वो सिक्योर हो गया है, सेफ़ हो गया है और उनको जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होता है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। इसी तरह खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू वेरी मच।